बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है कार्सिनोजेनेसिस। आज के दिन हम बेसिकली कार्सिनोजेनेसिस है इसको हम स्टार्ट करेंगे और आज के दिन बेसिकली हम डिफरेंट कार्सिनोजेंस है ना उनको हम डिस्कस करेंगे। जो कार्सिनोजेंस है वही हमारा प्राइम टॉपिक होगा। कार्सिनोजेनेसिस का हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? कार्सिनोजेनेसिस बेसिकली कैंसर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। कैंसर फॉर्मेशन, अच्छा, इस वजह से कार्सिनोजेनेसिस को ऑन्कोजेनेसिस भी कहते हैं। अब ये कैंसर फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किस तरह होता है? सबसे पहले ये प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब डीएनए को डैमेज होगा। अच्छा, डीएनए को डैमेज हुआ और उस डैमेज के नतीजे में जो डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है और जो डैमेज है उतना सीवियर था कि डीएनए रिपेयर नहीं हो सका। एज ए रिजल्ट इस डीएनए डैमेज की वजह से जो डैमेज रिपेयर नहीं हो सका, डैमेज की वजह से डीएनए में क्या आ जाएगी? डीएनए में आ जाएगी म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन की वजह से जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ गया तो डिफरेंट जो सिस्टम है जो सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और जो कैंसर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिनमें आ जाते हैं ऑन्कोजीन्स, इसके अलावा आ जाते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, इसके अलावा आ जाते हैं रेगुलेटर्स ऑफ अपोप्टोसिस। अच्छा, ये जो बेसिकली ये जो तीन मेन सिस्टम हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं डीएनए डैमेज के नतीजे में। अब जब ये तीनों सिस्टम डैमेज हो जाते हैं तो डीएनए की जो सेल की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं रहती और वो लीड कर जाती है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की तरफ। नेक्स्ट कॉल के दिन हम ये तीनों सिस्टम को स्टडी करेंगे। आज हम बेसिकली देखने जा रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से केमिकल हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके नतीजे में डीएनए डैमेज होता है और वो डैमेज इतना सीवियर हो सकता है कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। तो उन केमिकल उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्सिनोजेंस। अच्छा, अब ये जो कार्सिनोजेंस हैं इसकी कई टाइप्स होती हैं। ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये केमिकल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो कार्सिनोजेंस हैं कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं और रेडिएशंस भी हो सकते हैं। अब हम बारी बारी इन केमिकल कार्सिनोजेंस, वायरस वाले जो कार्सिनोजेंस और डिफरेंट रेडिएशन जो एज ए कार्सिनोजन का काम करती हैं इन्हें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बॉडी का पार्ट है उसका ये कैंसर करवा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल, अच्छा, केमिकल कार्सिनोजेन में डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि डीएनए को डैमेज करवाएंगे और उस डीएनए के डैमेज के नतीजे में डिफरेंट बॉडी के जो रीजन्स हैं उनका ही कैंसर करवाएंगे। तो सबसे पहले है एफ्लाटॉक्सिन्स। अच्छा, जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के जो लिवर है उसको डैमेज करेंगे और ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाएंगे। यानी कि जो एफ्लाटॉक्सिन है वो क्या करवाएंगे? लिवर कैंसर करवाएंगे। इसके अलावा हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। डिफरेंट अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट का पार्ट भी होते हैं। ये क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं ब्लड कैंसर, जिसे हम लिम्फोमा या ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इसके अलावा अल्कोहल के लिए आपको याद रखना इतना मुश्किल कोई। अल्कोहल का एक तो ये कि लीवर को डैमेज करती है, इसके नतीजे में क्या करवाएगी? लिवर कैंसर। इसके अलावा जो अल्कोहल है जो अपर जीआई ट्रैक है उसका कार्सिनोमा करवाती है, जिसमें आ जाता है कार्सिनोमा ऑफ ओरोफेरेंक्स और इसके अलावा अपर ईसोफेगस। तो जो अल्कोहल है वो क्या करवाती है? एक लीवर कैंसर करवाती है और इसके अलावा जो अल्कोहल है वो करवाती है अपर जीआई ट्रैक का कैंसर, जिसमें ओरोफेरेंक्स का कैंसर और ईसोफेगस का कैंसर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्सेनिक जो है ना ये सिगरेट स्मोक के अंदर पाया जाता है। सिगरेट स्मोक के अंदर पाया जाए तो ज़ाहिर सी बात से क्या करवाना है? लंग्स कैंसर। लेकिन इसके अलावा जो आर्सेनिक है ये करवा सकता है एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। एक तो जो एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर करवाता है, इसके एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर होता है कि इसमें लीवर का कैंसर होता है, लेकिन ये जो कैंसर है ये जो लीवर की ब्लड वेसल है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। एंजियो का मतलब ब्लड वेसल होता है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? लीवर की ब्लड वेसल से, इसलिए इसे कहते हैं एंजियोसार्कोमा। एक ये एंजियोसार्कोमा करवा रहा है, दूसरा क्या करवा रहा है? लंग्स कैंसर करवा रहा है। इसके अलावा ये जो स्किन है, स्किन का कैंसर भी करवा सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन भी आर्सेनिक करवा सकता है। फिर इसके बाद आता है एस्बेस्टॉस। अच्छा, एस्बेस्टॉस आर्सेनिक तरह एस्बेस्टॉस ने भी क्या करवाना है? लंग्स कैंसर, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करवाएगा? मीजोथेलियोमा ऑफ
लंग्स। अच्छा, मीज़ोथेलियोमा किसे कहते हैं? मीज़ोथेलियोमा कहते हैं जो लंग्स की प्लूरल लाइनिंग है उसको कैंसर को क्या कहते हैं? मीज़ोथेलियोमा। तो एस्बेस्टॉस का जो भी कैंसर है वो किससे रिलेटेड है? लंग्स। एक तो जो डायरेक्ट लंग्स का कैंसर करवा रहा है, दूसरा क्या करवा रहा है? मीज़ोथेलियोमा। और जो आर्सेनिक है वो एक क्या करवा रहा है? लंग्स कैंसर करवा रहा है। इसके अलावा एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर करवा रहा है, लीवर करवा रहा है जी, अपने याद रखना, एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर करवा रहा है, लंग्स कैंसर करवा रहा है, इसके अलावा स्किन कैंसर भी करवाता है। और एस्बेस्टॉस के अंदर आपने जो बात याद रखनी है कि एस्बेस्टॉस जो है मेनली क्या करवाता है? लंग्स कैंसर। ठीक है, इसके अंदर लंग्स कैंसर जो काज करवाने का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत मीज़ोथेलियोमा के। अच्छा, इसके अलावा आ जाता है नाइट्रोसामीन्स। ये भी एक कार्सिनोजन है। ये क्या करवाता है? जो नाइट्रोसामीन है ये प्रेजेंट होता है स्मोक्ड फूड के अंदर। अच्छा, स्मोक्ड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें आते हैं स्मोक्ड फिश आ गए हैं, दूसरी जो भी स्मोक्ड फूड है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये फिर क्या करवाता है? GI ट्रैक का यहाँ बेसिकली आप कह लें स्टमक कैंसर, या स्टमक कैंसर करवाता है। और जो जापानीज़ पीपल हैं उनके अंदर स्टमक कैंसर एक जो तादाद है, रेशो है वो बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि वो लोग क्या खाते हैं? स्मोक्ड फूड खाते हैं। स्मोक्ड फूड के अंदर क्या होता है? नाइट्रोसामीन। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्सिनोजन है वो हैं डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल भी कार्सिनोजन का काम के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, जिनमें आ जाता है बेरिलियम, आ जाता है निकल, आ जाता है क्रोमियम आ गया, इसके अलावा सिलिका वगैरह आ गया। तो ये डिफरेंट मेटल्स हैं, इन मेटल ने क्या करवाना होता है? मेटल ने क्या करवाना होता है? लंग्स कैंसर। अब ये जो कैंसर है ये डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन पे। अगर आप इन मेटल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, किसी माइनिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे ये मेटल होते हैं, तो उसकी वजह से आपको जो रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क होता है आपको लंग्स कैंसर की होने का। ये डिफरेंट मेटल्स क्या करवा रहे हैं? लंग्स कैंसर। अच्छा, इसके बाद आ गया सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक का सबको पता है, सबसे पहले एक तो ये कि सिगरेट स्मोक एक मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन है, एक ही मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन होगा। इसके अलावा इसने क्या करवाना है? लंग्स कैंसर। इसके बाद जिस तरह हमने पढ़ा था उसके अंदर अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल अपर GI पार्ट का क्या करवाता है? कैंसर करवाता है। सिगरेट भी अपर GI पार्ट का क्या करवाएगा? कैंसर, जिसके अंदर आता है कार्सिनोमा ऑफ ओरोफेरिंक्स प्लस अपर इसोफेगस। एक कंपैरिजन करके आप याद करेंगे तो आसानी रहेगी। अल्कोहल क्या करवा रहा है? ओरोफेरिंक्स और इसोफेगस का कैंसर करवा रहा है, और साथ वो करवा रहा था लीवर, अल्कोहल जो लीवर डैमेज करता है तो इसलिए वो लीवर कैंसर करवा रहा है। अब स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक जब लंग्स कैंसर करवा रहा है, साथ ओरोफेरिंक्स और इसोफेगस का कैंसर करवा रहा है। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोक है ये ब्लैडर, पैनक्रियाज, ठीक है, और इसके अलावा किडनी वगैरह का भी ये कैंसर करवा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्सिनोजन है वो है नेफ्थेलामीन। अच्छा, नेफ्थेलामीन ये क्या करवाता है? ये करवाता है जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की जो यूरोथेलियल लाइनिंग होती है उसका कैंसर करवाता है। सो नेफ्थेलामीन क्या करवाता है? ब्लैडर की जो यूरोथेलियल लाइनिंग होता है उसका कैंसर करवाता है। इसके अलावा आखिरी नंबर पे जो आ रहा है कार्सिनोजन वो है विनाइल क्लोराइड। अच्छा, विनाइल क्लोराइड क्या करवाएगा? एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। अभी तक हमने जितने भी कार्सिनोजन पढ़े केमिकल कार्सिनोजन, इनमें से दो चीज़ें जो दो केमिकल्स हैं वो करवा रहे थे एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर, एक विनाइल क्लोराइड और दूसरा था आर्सेनिक। इसके अलावा जो लंग्स कैंसर है वो भी दो केमिकल करवा रहे हैं। लंग्स कैंसर एक करवा रहा है एफ्लाटॉक्सिन, दूसरा अल्कोहल करवा रहा है। इसके अलावा जो सॉरी लीवर कैंसर एफ्लाटॉक्सिन और अल्कोहल करवा रहे हैं, और जो लंग्स कैंसर है वो करवा रहा है आर्सेनिक, एस्बेस्टॉस, इसके अलावा सिगरेट स्मोक करवा रही है। ठीक है, तो ये तीन मेनली क्या करवा रहे हैं? लंग्स कैंसर करवा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो ब्लैडर का कैंसर है वो कौन करवा रहा है? वो विनाइल क्लोराइड करवा रही है। और जो स्टमक का कैंसर है वो कौन करवा रहा है? स्टमक का कैंसर है वो करवा रही है नाइट्रोसामीन। तो ये थे केमिकल कार्सिनोजेंस। अभी हम देखने जा रहे हैं जो वायरस जो हैं, जो डिफरेंट वायरस जो कार्सिनोजन के तौर पर रिएक्ट करते हैं उन्हें हम देखते हैं। वायरसेस एज कार्सिनोजेंस। इन वायरस में पहले नंबर पर आ जाता है एप्स्टेन बीटा वायरस। अच्छा, जो एप्स्टेन बीटा वायरस है ये क्या करवाता है? ये CNS लिम्फोमा करवाता है, यानी कि CNS है उसका लिम्फोमा करवा रहा है। इसके अलावा ये क्या करवा रहा है? बर्किट लिम्फोमा करवाता है। इसके अलावा नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा करवाता है, यानी कि नेजोफ्रेंजियल यानी कि नेजोफेरेंक्स जो फेरेंक्स का जो नेजोफ्रेंजियल पार्ट है उसका क्या करवा रहा है? कार्सिनोमा करवा रहा है। बर्किट लिम्फोमा क्या होता है? ये होता है जो B सेल्स होते हैं उनके कार्सिनोमा को क्या कहते हैं? बर्किट लिम्फोमा कहते हैं।
अच्छा, एप्स्टेन बीटा वायरस के अलावा हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, तो इन्होंने क्या करवाना, लीवर कैंसर। इसके अलावा देखते हैं ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8, जो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8 है, ये क्या कराता है, कैपोसी सार्कोमा। जैसे कैपोसी सार्कोमा भी सार्कोमा की एक टाइप है जिसके अंदर डिफरेंट साइज़ की जो रेस्ड लीजन है वो बन जाते हैं, ये स्किन पर भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स में भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो लिम्फ नोड और ब्लड वेसल हैं वहाँ पे भी अपीयर हो सकते हैं। ये जो रेस लीजन होता है ये पेनलेस होती है और मोस्टली पर्पलिश इन कलर होते हैं। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस भी होगा। इसके अलावा अडल्ट टी सेल वायरस, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है। अब ये जो अडल्ट टी सेल वायरस जो है ये क्या करवाती हैं, टी सेल का ल्यूकेमिया या फिर लिफोमा। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इनकी जो सब टाइप है 16, 18, 31 और 33। अच्छा, अब ये हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैं, ये बेसिकली जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है उसका कार्सिनोमा करवाते हैं। ये कार्सिनोमा ऑफ वुल्वा करवा सकते हैं, वेजाइना करवा सकते हैं। इसके अलावा सर्विक्स है, इन रीजन क्या करवा सकते हैं, ये कार्सिनोमा करवा सकते हैं। तो ये थे केमिकल कार्सिनोजन। लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट रेडिएशंस। अच्छा, अब रेडिएशन में दो तरह की रेडिएशन हो सकती हैं। यहाँ हो सकती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, यहाँ हो सकती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अच्छा, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो क्या करवाती हैं, AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, उसके अलावा पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, AML ये सारे जो AML है, CML है, इसके अलावा बर्किल लिम्फोमा वगैरह जितने भी कैपोसी सार्कोमा भी पढ़े हमने, ये सारे कैंसर हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनमें डिटेल साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बताता हूँ कि AML क्या होता है। ये होता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, जो माइलोइड लीनिएज के सेल है जिनमें आ जाते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आ गए, रेड ब्लड सेल भी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह भी आ जाते हैं। इनके जो इमेच्योर सेल्स होते हैं ना, इमेच्योर माइलोइड जो सेल्स हैं, इसके नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को क्या कहते हैं, हम एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया क्या होता है, जो माइलोइड लीनिएज के जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। अब जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आ जाती है सनलाइट आ गई, ठीक है, इसके अलावा UV रेज वगैरह हो गई, ठीक है। जो डिफरेंट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करवाएंगे, मिलानोमा ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की जो स्किन में अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन करवा सकते हैं, उनका कार्सिनोमा करवा सकते हैं। जो मेलानोसाइट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेलानिन, और मेलानिन हमारी जो स्किन का जो कलर है उसे डिसाइड करती है। इसके अलावा ये क्या करवा सकते हैं, इस स्किन का जनरली जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन है वो करवा सकते हैं, स्किन कैंसर मतलब करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्किन की जो एपिडर्मस लेयर है उसकी जो जो पहले जो डीपेस्ट लेयर है यानी कि बेजल लेयर, इसका कार्सिनोमा भी करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के दिन में बेसिकली हमने जो मेन जो हमारा टॉपिक था वो हम कार्सिनोजन स्टडी करने से पहले हमने थोड़ा सा कार्सिनोजेनेसिस को डिस्कस किया। कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है, कार्सिनोजेनेसिस होता है कैंसर फॉर्मेशन का प्रोसेस। कैंसर फॉर्मेशन तब होता है जब DNA को डैमेज हो, डैमेज रिपेयर ना हो और इस डैमेज के नतीजे में म्यूटेशन होती है DNA के अंदर, और इस म्यूटेशन के अंदर जो डिफरेंट ट्यूमर कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ऑन्कोजीन ट्यूमर सप्रेसर, जीन रेगुलेटर्स ऑफ अपॉप्टोसिस, वो वर्क करना छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कल के दिन उसके अंदर हम ये तीनों सिस्टम बारी बारी करके डिस्कस कर लेंगे। आज हमने जो हमारा प्राइम टॉपिक था वो यही था कार्सिनोजन वो चीज़ होती हैं, वो सब्सटेंस, वो केमिकल, वो वायरस, वो रेडिएशन जो हमारे DNA को डैमेज करती हैं। उस डैमेज के नतीजे में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और इन कार्सिनोजन में सबसे पहले थे केमिकल कार्सिनोजन, जिसमें हमने 10 हमने डिफरेंट कार्सिनोजन पढ़े हैं। इनको याद करने के लिए जो मैंने निमोनिक यूज़ करता हूँ वो ये है 5 एप्पल्स एंड केयर is better than medicine and कीमोथेरापी। अच्छा, अब ये जो 5 एप्पल है इसका मतलब 5A, एफ्लाटॉक्सिन, अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्कोहल, आर्सेनिक और एस्बेस्टॉस। एंड में जो शॉर्टकट वाला एंड NND वाला एंड में लिखता हूँ
तो एन का मतलब है नाइट्रोसामिन। फिर इसके बाद आता है कि के से मुराद है सिगरेट स्मोक। फिर आ गया बेटर, इसके अंदर जो ब्रिलियम है वो आ गया। एम से मतलब मेटल है, जिसके अंदर वही आ जाते हैं कि क्रोमियम निकल क्रोमियम निकल वगैरह सिलिका वगैरह मेटल आ गए। फिर इसके अलावा एन, इस एन से मतलब है नफ्थालामीन और सी से मुराद है विनाइल क्लोराइड। तो इन मोनिक्स के इन केमिकल कार्सिनोजन के मैंने नाम याद कर लिया। बाकी इनके जो केमिकल कार्सिनोजन डिफरेंट कैंसर वगैरह करवाते हैं वो हमने याद करने हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो डिफरेंट वायरसेस हैं जो कार्सिनोजन के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं, इनमें आते हैं एप्सिन बीटा वायरस है जो कि सीएनएस लिम्फोमा, बर्कली लिम्फोमा और नोसोफेरिंजियल कार्सिनोमा करवा रही है। फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस लिवर कार्सिनोमा करवा रहे हैं। और ह्यूमन हर्पीज वायरस कापोसी सरकोमा करवा रही है। अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, सॉरी ह्यूमन टी सेल जो ल्यूकेमिया वायरस है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस वो करवाता है, टी सेल का ल्यूकेमिया करवाता है। फिर आता है हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिनकी सब टाइप 16, 18, 31, 32 ये फीमेल जेनेटिक कार्सिनोमा करवाते हैं। फिर इसके बाद एंड पे हमने देखी हैं जो डिफरेंट रेडिएशन जिनमें आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग दोनों को देखा। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करवा रही है, AML, CML और थायराइड का कार्सिनोमा। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करवा रही है, बेसिकली ये स्किन से रिलेटेड कैंसर करवा रही हैं जिनमें आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन और मेलानोमा ऑफ स्किन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।